इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसकी सिलेबस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। कल के वीडियो में मैंने एक चर्चा की कितनी वैकेंसीज आएंगी, उसकी प्रोसेस क्या है, पूरी चर्चा कल हमने की है। उसके लिंक मैं आई आइकन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको मैं आज रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि इरिटेटिंग हो जाता है जब चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 71,000 वैकेंसी टीचर की आने वाली, जिसमें 50% जो सीटें हैं वो पारा टीचर के लिए रिजर्व हैं। इसका मतलब लगभग 36,000 के आसपास जो है वो हालांकि ये प्रपोजल है, ठीक है, उसमें घट भी सकती है सीटें। तो 30 से 35,000 के बीच जो है नेट सीटें आपके लिए बची रहेंगी, ठीक है, कुल सीटें आपके लिए बची रहेंगी। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी उसको हम समझते हैं कि आखिर कैसे एग्जाम दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो होता था एग्जाम, आपको पता कि टेट जो है आपका जो टेट होता था उसके बाद मेरिट कैसे बनाई जाती थी। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टेट को मिलाकर जो है पॉइंट्स ऐड करके आपकी मेरिट बनती थी। ऑफलाइन जो है काउंसलिंग वगैरह होता था, आपको पता है, उसमें दिक्कतें आती थी कई बार। इसमें घपला की भी जो है बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, जिस वजह से अब चीज़ें बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की जा रही है जेएसएससी की तरफ से। अब जेएसएससी अलग से टेट के अलावा, ठीक है, टेट आप यदि पास कर चुके हैं क्योंकि 2016 में लास्ट टेट का एग्जाम हो चुका है, आप यदि टेट पास हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेएसएससी एक एग्जाम निकालने वाले बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जेएसएससी एग्जाम लेगी आपकी, और एग्जाम की सिलेबस पे हम आगे बात करेंगे। एग्जाम जो लेगी तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जेएसएससी एक फॉर्म पहले निकालेगी, आपको फॉर्म भरना है और उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा चुनना है। आप यदि होम डिस्ट्रिक्ट चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद एग्जाम ली जाएगी, ठीक है। क्लास 5 तक, क्लास 1 से 5 जिसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, उसकी अलग एग्जाम होगी। क्लास 6 से लेकर 8 तक की एग्जाम जो कि मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल, उसकी एग्जाम अलग होगी, ठीक है। ये जेएसएससी ही एग्जाम लेगी। इसकी एग्जाम लेने के बाद, दोनों की अलग अलग एग्जाम लेने के बाद जिला वाइज मेरिट निकाली जाएगी। प्रत्येक जिला की अलग अलग मेरिट बनेगी, ठीक है। इसलिए आपको जिला बहुत ध्यान से चूज करना है कि कौन सा जिला आपको रखना है। आपके दिमाग में ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अब मेरिट बनने के बाद आपकी नियुक्ति जो है वहां पे कैसे होगी, मेरिट कैसे बनेगी, उसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टेट के आधार पे आपकी मेरिट बनती थी, मगर अब इसे क्रैश कर दिया गया है। अब जो चीजें होंगी, आप जेएसएससी जो एग्जाम लेने वाली है इस पे जितना आप मार्क्स लेकर आएंगे, जिला वाइज आपकी मेरिट बनने वाली है। इसका मतलब है कि आपने यदि पहले बहुत ज्यादा मार्क्स मैट्रिक, इंटर में लेकर आए हैं तो आप बिल्कुल हवा में न उड़े। आप थोड़ा सा तैयारी करें, ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ यदि हम सिलेबस की बात करें, क्या सिलेबस होने वाली है, देखिए सिलेबस बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि जेएसएससी की नियमावली तैयार है, आपको पता है कि तो वो जितने भी एग्जाम लेने वाली है तो वो उसी नियमावली के आधार पे ही लेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसा कि मैंने कहा था कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जेएसएससी की होती है। और इसकी डिटेल सिलेबस ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लें। सिलेबस क्या होगी तो आपको पता लग जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जो सीजीएल का सिलेबस था लगभग वही सिलेबस आपको रहने वाला है। 3 पेपर आपको देना है। पहला पेपर जो है वो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी का होगा, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज पेपर, 12 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुनना है। और तीसरा पेपर जो है जनरल साइंस का होगा। जनरल साइंस की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट में करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।